बांडीपुरा में मिलिटेंटों की फायरिंग में शहीद फयाज अहमद की लाश आज उनके आबाई इलाके लालपुरा पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे फयाज की लाश देखकर ज़ारो कतार रो रहे थे, क्योंकि उनके बच्चों को यह मालूम नहीं था कि उनका वालिद उन्हें अचानक हमेशा के लिए छोड़ जाएगा और पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा हो गया है। फयाज के नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की और पुरनम आंखों से उसे सुपुर्द खाक किया गया। फयाज अपने घर में माश का वाहिद जरिया था। इस दौरान एसएसपी कुपवाड़ा की सरबराही में शहीद फयाज अहमद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। फयाज के वालिदैन ने कहा कि ये खून खराबा बंद होना चाहिए, क्योंकि हर रोज किसी न किसी माँ की गोद उजड़ जाती है और बच्चे यतीम हो जाते हैं। दो खुद मारदार गोस गन कि अचा हटमट अति खुश तो खुशहाल परिवार अति गम पेवान हटमट गसान न पता लगा यह कत गो क्या अत रीजन क्या अमुक ती पता लगा कि हटमटस मज जान गसान न कह मकसद नेरा अम सह मतलब अम सह तो बेस आवाम दो खुद गसान नुकसान बाकी अपील करान ये गवर्नमेंटस मरकजी गवर्नमेंटस अम अगर कह सल्यूशन करे अम खतर यह गे मसल हल करे यह दो खुद वो ये सन जान गई पत क्या मंगो यथ दुनिया वकनस और बच्चे सठा लकट और वन पढ़ान लकट अमन कुछ पढ़नाय अमन मलिस माज कुछ रशस बहरहाल यह उम्मीद मे कोड वजम नख सह कस कलस बे हजरत लिहाजा गवर्नमेंटस इस्तदा यह कर दह गोस यह गसन। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के हमरा लालापुरा लौलाब का दौरा किया और वहां बांडीपुरा मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार के घर जाकर लवाहिकीन की ढारस बंधाई। इस मौके पर उन्होंने लवाहिकीन से कहा कि इस वाक़े से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में दुख का माहौल है। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी रंज है और इस दौरान ड्यूटी पर मिलिटेंटों ने हमारे पुलिस जवानों को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। दहशतगर्द बंदूक लेके पाकिस्तान की उठा करके जहां आए हैं, उन्होंने लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाया है। हम लोग की ये कोशिश है कि ये बंदूक का डर, बंदूक का खौफ और लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए और बंदूक का डर खत्म हो। पुलिस बाकी एजेंसीज के साथ, फोर्सेस के साथ मिलकर लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ का काम, सलामती का काम करती है, इसलिए पुलिस भी निशाने पे आती है। अब देखें, ये परिवार 4 बच्चे छोटे छोटे और माँ बाप का अकेला सहारा था, इकलौती एक औलाद थी और कोई औलाद घर पे नहीं है जो माँ बाप को पाल सके, छोटे बच्चों का सहारा कोई बन सके। इस तरह की कार्रवाई करके कोई अगर जन्नत का रास्ता ढूंढेगा तो मैं समझता हूँ कि जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने डंगरपुरा सोपोर जाकर मोहम्मद सुल्तान के अहल खाना को पुरसा दिया। डंगरपुरा के रहने वाले गुलाम नबी के बेटे मोहम्मद सुल्तान कल बांडीपुरा में हुए मिलिटेंट हमले में मारे गए थे। कल देर शाम जब मकतूल पुलिस कांस्टेबल की लाश उसके घर पहुंचाई गई तो इलाके में कोहराम मच गया। यहां तमाम लोग शोक की लहर ने घेर लिया था और मकतूल पुलिस एहलकार की रिहाइशगाह पर जमा तमाम लोग इसकी मौत पर मातम करते नजर आए। इस बीच डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिलिटेंट पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पुलिस आम लोगों की हिफाजत करती है। उन्होंने कहा कि हमलावर मिलिटेंटों की शनाख्त की जा चुकी है और जल्द ही उन्हें अपने बुरे अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मकतूल पुलिस एहलकार के रिश्तेदारों में से एक ने कहा कि खूनरेज़ी का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। पुलिस को निशाना बनाने की वजह यही है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा, लोगों की आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। दहशतगर्द को, पाकिस्तान नवाज ताकतों को तकलीफ होती है कि कोई लोगों के और दहशतगर्द की गोली में इनके दरमियान खड़ा होता है। पुलिस ही दहशतगर्द को दूर रखने में, लोगों की जान माल बचाने में काम करती है। हमारी फोर्सेस के साथ मिलकर के आर्मी, बीएसएफ, बाकी जितनी फोर्सेस, सीआरपी जहां पर काम करती हैं, सबके साथ पुलिस तालमेल से काम करती है। ये दहशतगर्द की हताशा है और उसी हताशा में जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं,
इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। सर कल ये जो अटैक हुआ है इसमें कुछ इनिशियल क्लूज मिल गए हैं, पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है और जल्द ही इस केस में जो लोग मुलव्वस हैं उनके साथ इंसाफ होगा। उसकी डिटेल अभी बाकी कार्रवाई के बाद बताई जाएगी। ठीक है, बात दहशतगर्द की नहीं है। हाल में कुछ इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयाँ कुछ एक जगहों से हुई है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कुछ तादाद जो है इन्फिल्ट्रेट हुई है, उनके ऊपर हमारी नज़र है। कुछ एक पहले ही ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, अभी और ऑपरेशन जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो नई इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसका भी हिसाब बराबर होगा। बांडीपुरा के गुलशन चौक में कल हुए मिलिटेंट हमले में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद आईजी कश्मीर विजय कुमार ने आज बांडीपुरा का दौरा किया। इस मौके पर किलो फोर्स के जीओसी और दीगर सिक्योरिटी दस्तों के अफसरान भी उनके हमरा थे। गुलशन चौक में कुछ देर के लिए रुकने के बाद आईजी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बांडीपुरा गए, जहां पर उन्होंने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजीपी ने कहा कि लश्कर के पाकिस्तानी मिलिटेंट ने हमला किया और 2 OGWs ने उसकी मदद की है। उधर इस वाकये के बाद बांडीपुरा में अहम मकामात पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है, जबकि गुलशन चौक में आज लोगों की चहल पहल कम ही देखने को मिली। बांडीपुरा में 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज्जम किया गया। लोगों ने लाल चौक घंटा घर पर मुजाहरा करते हुए मिलिटेंटों के हाथों पुलिस वालों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। आखिर कब तक के उन्वान से यह मुजाहरा मुनज्जम किया गया, यहां जमा मुजाहिरीन ने कहा कि इस खूनरेजी को रोकने की जरूरत है। इन मुजाहिरीन ने बेकसूरों की हलाकतों की मजम्मत की और कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने के लिए नौजवानों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। Innocent Kashmiris have been killed. Countless Kashmiris have been killed. लेकिन खता क्या थी उनकी? हमारे दीन इस्लाम में वाजिया किया गया है, सबसे बड़ा जहाद है नफ्स का जहाद। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इनके लिए जहाद क्या है। एक निहकते हुए उस इंसान को मारना जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपनी फैमिली को पालता है। खुदा रहा कब तक हम लोग कश्मीरी मरेंगे? दिस इज राइट टाइम। हम लोगों को खड़ा होना होगा, हम लोगों को वोकल बनना होगा इन किलिंग्स के खिलाफ। मुझे लगता है गफलत की इस नींद से जागना है। अगर आज कश्मीरी कौम नहीं जागता है, अगर आज हम इन मजलूमों के साथ इजहार हमदर्दी नहीं दिखाते हैं, शाना बशाना नहीं रहते, कल हमारी भी बारी हो सकती है। ये कातिल किसी के नहीं है, क्योंकि जो कातिल होता है वो इंसानियत का दुश्मन होता है। और हम मजम्मत करते हैं इस तवारीखी जगह से उन कातिलों की और उन कातिलों को चलाने वालों की हम मजम्मत करते हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी शहीद पुलिस एहलकारों की याद में शम्में रोशन की गई। मुजाहिरीन ने कश्मीर में हलाकतों का सिलसिला बंद कराने पर जोर दिया। आम करो कश्मीर में, और इनको लगता है ये बहुत बड़ी तहरीक, बहुत बड़ी ये कोई फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल चल रही है। इस तरह पीछे से निहत्ते लोगों को, तो क्या हुआ वो पुलिस वाला है, अगर वो सिविलियंस में है, वो निहत्ता है, उसको पीछे से मारना, ये तो एक दिस इज अ कॉवर्डली एक्ट। कौन सा फ्रीडम फाइटर इस तरह से कॉवर्डली एक्ट करता है? सो प्लीज आई होप कि मोर एंड मोर कश्मीरीज कम फॉरवर्ड, स्टैंड फॉर अ पुलिसमैन। ये हमारे जो सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं कि हमें महफूज रख सके, और इन्हीं पे टारगेट किया जा रहा है। तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर लाइव्स। दे डिजर्व टू लिव विद डिग्निटी, दे डोंट डिजर्व टू डाई लाइक दिस। मुल्क में और पूरे जो आसपास की हमारी कंट्रीज हैं उनमें बदनाम कर दिया, और सिर्फ इस कश्मीर के नाम। कब तक करते रहेंगे?